नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से देखिए। जब भी हम किसी पाम की बात करते हैं तो पाम का स्ट्रक्चर, पाम का कलर, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर एंड थंब एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऑन द पाम जो है, ये व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आपका जो पाम है वो स्क्वायरिश शेप का है। स्क्वायरिश शेप के पाम में आपकी सक्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके फेट यानी कि आपके भाग्य के। भाग्य का मतलब होता है कि जो कि डिनोट होता है हॉरोस्कोप के 9th भाव से, यानी हॉरोस्कोप में 9वां भाव और आपके हाथ में फेट लाइन जो है वो ये डिसाइड करती है कि जीवन में आपको कितना और कब प्राप्त होगा। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके स्क्वायरिश पाम होते हैं उनकी लाइफ के अंदर एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपका किया हुआ कोई भी कार्य जो है उसका परिणाम जो है वो आपके भाग्य पे डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप ये भी देख सकते हैं कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं तब भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे फिर भी भगवान की दया से आपको हर चीज़ अपने आप प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी स्थिति में कब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंडरी जो चीज़ है वो है द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट जो है। पोजीशन ऑफ द प्लैनेट का मतलब होता है कि आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो किस समय कैसी है, और बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके कौन कौन से प्लैनेट नेगेटिव हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्लैनेट आपके लिए नकारात्मक हैं या नेगेटिव हैं उनको आपको कैसे मैनेज करना है, और कौन सी चीज़ आपको देने वाली है और कौन सी चीज़ आपको परेशान करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्लैनेट की पोजीशन में आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा वीनस होता है, ये आपका मून होता है, मून के ऊपर आउटर मास होता है, ये मरकरी होता है, ये सैटर्न होता है, ये सन हो, दिस वन इज सन, दिस वन इज सैटर्न, दिस वन इज मरकरी यानी बुध, ये आपका इंटरनल मार्स, और सेंटर ऑफ द पाम जो होता है वो आपका होता है राहु। और राहु के नीचे जो ये शेप बनती है इस तरह की, ये शेप होता है केतु। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे ज़्यादा हमें जो ख्याल रखना होता है वो इस प्लेनेट का ख्याल रखना होता है, यानी कि राहु का। क्योंकि राहु जो है ये वो प्लेनेट है जो बहुत जल्दी इंटरसेक्ट हो जाता है किसी भी प्लेनेट के साथ में, क्योंकि इसकी पोजीशन सेंटर्ड है और बहुत जल्दी किसी भी प्लेनेट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना होता है वो देना होता है ध्यान हमें उस प्लेनेट पर जो हमारा राहु से एसोसिएट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका जो प्लैनेट मून है वो राहु से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और मून की जो पोजीशन है वो भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मून करता क्या है। मून जो प्लैनेट है वो तो सबसे पहले जो आपका मून होता है वो कारक होता है आपके मन का, और साथ में आपके शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती हैं उसमें, हर बीमारी में, नॉर्मल फीवर से लेके कैंसर तक की अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी जो प्लैनेट मून है वो अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सक्सेस पानी हो या अपने जीवन में अच्छा जीवन जीना हो तो उसे हमेशा मून को बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मून को बैलेंस किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि जीवन में उसका जीने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता, साथ में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और लाइफ में उसे सुकून और आनंद जिसे हम कहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ आपका मून जो है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है नीचे की तरफ, साथ में इसको स्पेस जो है वो ज़्यादा मिल गया, और यहाँ से ये शुक्र कम हो गया यानी वीनस कम हो गया। तो वीनस कम होने से आपके जीवन में लग्जरी कम हो जाती है, आप सुख सुविधाओं को उतना लाभ नहीं उठा पाते जितनी बेसिकली आपको मिल रही होती है। साथ में यहाँ पर जो मून का नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना, ये मून की नेगेटिविटी को शो करता है, और साथ में इसका कंजक्शन जो है वो राहु के साथ हो गया, और राहु और मून का कंजक्शन व्यक्ति के मन में इल्यूजन क्रिएट करता है, और इल्यूजन की वजह से उसके संबंध जो होते हैं
वो अपने परिजनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ और अपने रिलेटिव या उसके सराउंडिंग जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनसे उतने बेहतर नहीं होते, क्योंकि वो व्यक्ति को समझ नहीं पाता और लोग उसको समझ नहीं पाते ड्यू टू द नेगेटिविटी ऑफ द प्लैनेट राहु, जो आपके मून के साथ एसोसिएट हो गया। पहले ही मून खराब है और उसके ऊपर राहु की नेगेटिविटी आ गई, तो ये लाइफ के अंदर बहुत ही ड्रामेटिकल एक तरह से डिजास्टर क्रिएट कर देता है और आपके रिलेशंस को खराब कर देता है, क्योंकि आपकी बात सामने वाले के समझ नहीं आती और सामने वाले की बात आपको समझ नहीं आती। जब ये बात स्थिति होगी तो आप खुद समझदार हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर कैसे आप जीवन को अच्छा काट सकते हैं। और यही रीज़न होता है कि जीवन में आपको फोकस्ड भी नहीं हो पाते आप। फोकस्ड का मतलब यह है कि जीवन में आपको यही पता नहीं होता कि जीवन को कहाँ हमें सक्सेस मिलेगी और कहाँ हम परेशान होंगे, इसका फैसला भी आप नहीं कर पाते। आपकी बहुत सी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो आप सोचते तो ये हैं कि इससे मेरा भला होगा, लेकिन आपका हो बुरा जाता है। और बहुत सी एक्टिविटी हैं जिसमें आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही परिस्थितियां आपको आपकी तरक्की के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए होती हैं। दूसरे, प्लैनेट की नेगेटिविटी जो है, जब भी फैलेंजेस के अंदर इस तरह की ये लाइन्स क्रिएट होने लग जाती हैं, ये एक्स्ट्रा फैलेंज क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि यहाँ एक फैलेंज होता है। तो ऐसे जब 4 फैलेंज बन जाते हैं, तो जैसे आपके जुपिटर पे 4 फैलेंज बन गए, तो ये जुपिटर आपका खराब हो गया। और किसी भी महिला के अंदर अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी ना हो तो उसका विजडम उतना बढ़िया नहीं रहता जितना उसका होना चाहिए। इससे डे टू डे इनकम के अंदर प्रॉब्लम आती है और व्यक्ति की लाइफ के अंदर जो विजडम है, जिसे हम विवेक कहते हैं, वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता। इसलिए उसके उठाए हुए कदम जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो इसलिए आपको यहाँ पर जुपिटर के लिए मेहनत करनी होगी और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है राहु और मून को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन को आपको स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकल ब्रेक करना होगा, वरना आप जीवन भर इस चीज़ से परेशान रहेंगे और आपको लगेगा कि कैसे मैं जीवन को सेट करूं। इसके साथ में देखो, यही इसकी नेगेटिविटी जो है आपके पाम पर एक जगह और दिखाई दे रही है, जिसको कि आपको गौर करना बहुत आवश्यक हो गया। देखिए, आपकी जो एज है उसके अंदर अब जो आने वाला समय है उसके अंदर एक साइन मैं आपको बताता हूँ जो कि ठीक नहीं है। यह आपके मन में स्ट्रेस पैदा करेगा और आपको परेशान करेगा। वो है, अगर आप गौर करें तो देखिए, इस पॉइंट के बीच में यहाँ पर एक इस तरीके की आकृति बन गई, इसे बोलते हैं आइलैंड। यानी कि ये जो आइलैंड है ये तनाव को दिखाता है और इसकी उम्र जो है, ये देखिए यहाँ पर 21 होती है और यहाँ पे 42 होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि मिड इसका क्या हुआ, यहाँ पे हुआ। यानी कि ये एज जो है, इस एज के बीच में, यानी कि अगर हम बात करें तो करीबन 28 साल से लेकर के और 40 साल का पीरियड जो है ये आपका स्ट्रेस में जाएगा। अब ये क्यों जाएगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये स्ट्रेस में जाएगा क्योंकि यहाँ आइलैंड क्रिएट होना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये आइलैंड कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसका क्रिएशन डेफिनेटली इस बात का इंडिकेशन है कि किसी भी हालत में ये आइलैंड जो क्रिएट हुआ है ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। और परेशानी किस बात की, कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और उस वजह से आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो इतनी है यहाँ से यहाँ तक, ये हैवी हो गई। हैवी का मतलब ब्रॉड हो गई। तो ब्रॉड का मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी है जो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर लाइन वापस फाइन हो गई, यहाँ पर फाइन लाइन हो गई। फाइन लाइन का मतलब है लाइन क्लियर हो गई। इसका मतलब यहाँ पर आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये जो आइलैंड क्रिएट हुआ है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से मून के लिए आप, क्योंकि ये सारा मून का जो प्रभाव है ये सारा का सारा माइंड लाइन पे आता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा है और हमारा मून का संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है। मन में बेचैनी, मन में एंजाइटी, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, मन ना लगना और घबराहट होना और बिना काम के अच्छा ना लगना, ये सारी जो चीज़ें, मूड स्विंग का होना, मूड ठीक नहीं रहना, मूड का अचानक बदल जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मून से प्रभावित होती है। ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि मून आपका ठीक नहीं है और ऊपर से उस पर राहु की दृष्टि है, तो ये आपको ठीक करना ही पड़ेगा, वरना ये जो आइलैंड है ये इस पीरियड के अंदर फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो मेन जो आपका नेगेटिव चीज़ है, यानी कि बाकी की तो सारा ठीक है,
आपको करना ये है, क्योंकि इस मून और राहु की नेगेटिविटी की वजह से आपके बाकी प्लैनेट्स का प्रभाव आपके मतलब जीवन में कम हो जाता है। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बाकी सब प्लैनेट्स आपकी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन ये प्रभावहीन हो जाते हैं क्योंकि आप उस लेवल तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इधर उधर की चीज़ों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लग जाएगा या ज़बरदस्ती लग जाएगा। तो ये परिस्थितियां जो हैं, इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप मून को बैलेंस करें, मन को स्थिर करें। मन को स्थिर होते ही आपकी समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा एंड यू आर हैविंग द नंबर ऑफ कैपेसिटी। अब आप कहेंगे कहाँ है कैपेसिटी, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एंड द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन के अंदर है। तो इस जीवन की अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ अच्छा करें, तो देखिए ये सारी जितनी लाइंस है ना, इतनी लाइंस किसी भी महिला फीमेल के हाथ में नहीं होती। ये वाली लाइंस, ये यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड। लेकिन आप इसका एडवांटेज तभी उठा पाओगे जब आपका मन यानी कि मून आपके कंट्रोल में होगा। अगर आप दूसरों के आधार पर अपने जीवन में सोच विचार रखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी लाइंस छोटे छोटे रूप में आएंगी तो सही, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि इसका फ़ायदा कब हुआ और कब नहीं हुआ। सेकेंडरी में आप चीज़ एक और बता दूं कि आपकी जो ये फेट लाइन है, ये देखो यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो मैंने आपको बताया कि लगभग 28 साल पर आपकी फेट लाइन रुक जाती है और ये पीरियड जो है उसके बाद इस फेट लाइन का स्वरूप जो है वो टूटा फूटे रूप में इस तरह से ही आगे जा रही है। तो ये जो पीरियड मैंने आपको बताया जहाँ आइलैंड क्रिएट हुआ, वो इसी वजह से क्रिएट हुआ क्योंकि ये अगर फेट लाइन यहाँ पर नहीं रुकती और सीधी चली जाती यहाँ पे, तो ये आइलैंड क्रिएट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा। तो यही मोटी मोटी बात है जिस पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर इन पर आप ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।